नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आखिरकार बडनेरा पुलिस को मिली सफलता। युवक व युवती को ढूंढ निकालने में उनको सफलता मिली है। बडनेरा पुलिस स्टेशन के अंजनगांव बारी से लापता 12 वर्षीय युवती को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के मार्गदर्शन में 3 टीम बनाई गई थी, जिसके बाद तीनों टीम अलग अलग दिशा में भेजी गई थी। आखिरकार नागपुर से उस युवक व युवती को पुलिस ने अपने ताबे में लिया है। ज्ञात हो कि 24 सितंबर को बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची विगत 22 सितंबर की सुबह अचानक ही अपने घर से लापता हो गई। ऐसे में बच्ची के परिजनों सहित गाँव वासियों ने बडनेरा पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए किसी अज्ञात द्वारा बच्ची को अपने साथ भगा ले जाने की शिकायत दर्ज कराई। साथ ही बच्ची को जल्द से जल्द खोज निकालने हेतु पुलिस पर दबाव भी बनाया। एक साथ पुलिस थाने में सैकड़ों लोगों का हुजूम जमा हो जाने के चलते थाना परिसर में काफी तनाव वाला माहौल बन गया था। जानकारी के मुताबिक उक्त 12 वर्षीय बच्ची 22 सितंबर की सुबह 10 बजे खेलने कूदने की बात कहते हुए अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं लौटी तो उनके माता पिता ने गाँव में उसकी खोजबीन करनी शुरू की, परंतु बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं चला, जिसके चलते बच्ची के साथ परिजन व गांव में रहने वाले परिचित बडनेरा पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर बच्ची की गुमशुदगी को लेकर शिकायत देने के साथ ही आरोप लगाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची को अपने झांसे में लेते हुए अपने साथ भगा लिया है। शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने BNS की धारा 137(2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी और आज पुलिस को युवक तथा युवती को ढूंढ निकालने में बड़ी सफलता मिली। विगत फरवरी माह से लेकर अब तक शहर में किए जाने वाले साफ सफाई से संबंधित कामों के बिल बकाया रहने और बार बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद भी मनपा प्रशासन द्वारा बिलों का भुगतान नहीं किए जाने से संतप्त हुए मनपा के साफ सफाई ठेकेदारों ने आज सुबह 11 बजे से काम बंद आंदोलन करना शुरू किया, जिसके तहत बीती शाम मनपा आयुक्त के नाम 2 सफाई ठेकेदारों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के मुताबिक सफाई ठेकेदारों के सफाई कर्मियों ने आज सुबह तो अपने अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत साफ सफाई का काम निपटाया, जिसके बाद सुबह 11 बजे से मनपा मुख्यालय के सामने ठिया आंदोलन करते हुए काम बंद आंदोलन करना शुरू किया गया। इसी दौरान इस हड़ताल को बेहद गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे ने दोनों स्वच्छता ठेकेदारों को चर्चा हेतु बुलाया तथा इस बैठक में आयुक्त ने दोनों स्वच्छता ठेकेदारों को आश्वस्त किया कि आगामी 2-3 दिनों के भीतर उनके बकाया देयकों का भुगतान धीरे धीरे करना शुरू कर दिया जाएगा। अतः वे अपनी हड़ताल को खत्म कर शहर में साफ सफाई के काम को जारी रखें, क्योंकि 2 दिन बाद शहर में नवरात्रोत्सव भी शुरू होने वाला है। निगमायुक्त सचिन कलंत्रे द्वारा दिए गए आश्वासन और किए गए आह्वान पर सकारात्मक रूप दर्शाते हुए दोनों स्वच्छता ठेकेदारों ने अपनी हड़ताल को पीछे लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते मनपा प्रशासन ने राहत की सांस ली। विगत रविवार 29 सितंबर को अचलपुर में शक्ति फाउंडेशन व सकल हिंदू समाज की ओर से आयोजित धर्म सभा दौरान समुदाय विशेष के संदर्भ में भड़काऊ भाषण देने के साथ ही अपशब्दों का प्रयोग करने के मामले में नामजद भाजपा नेता व विधायक नितेश राणे सहित कोपरगांव निवासी सागर बेग के खिलाफ अचलपुर पुलिस सहित ग्रामीण पुलिस द्वारा मामले की जाँच पड़ताल के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जा सकती है। इस आशय की जानकारी ग्रामीण पुलिस दल से जुड़े एक बड़े अधिकारी द्वारा दी गई। साथ ही इस अधिकारी ने यह भी बताया कि ग्रामीण साइबर पुलिस ने अपने द्वारा सोशल मीडिया पर की जाती निगरानी के चलते करीब 6 लोगों को नामजद किया है और ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट धारकों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उनकी धरपकड़ करने का काम शुरू हो चुका है, जिसके तहत अब तक एक नाबालिग को धरा जा चुका है, जिसे फिलहाल समझाइश देकर छोड़ा गया है और उसके खिलाफ प्रतिबंधक धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा उक्त बाइक रैली व धर्म सभा का आयोजन जारी रहते समय सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भड़काऊ कमेंट एवं पोस्ट करने वाले लोगों की धरपकड़ करने हेतु अचलपुर व परतवाड़ा पुलिस द्वारा ग्रामीण साइबर सेल की सहायता लेकर सघन अभियान छेड़ा गया है। सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के जिला प्रमुख रहने वाले दरियापुर निवासी गोपाल अरबट ने बीती रात अपनी ही पार्टी के 3 प्रमुख पदाधिकारियों के उकसावे पर 3 से 4 अज्ञात युवकों द्वारा खुद पर गोलीबारी किए जाने की शिकायत वलगांव पुलिस थाने में दर्ज कराई। गोपाल अरबट के मुताबिक वे बीती रात अमरावती से दरियापुर की ओर जा रहे थे, तभी स्कॉर्पियो में सवार होकर आए 3 से 4 युवकों ने उनकी कार को ओवरटेक करते हुए थोड़ा आगे जाकर कार को रोकने का इशारा किया और पिस्तौल जैसे हथियार से उनकी ओर निशाना साधकर फायर किया। पिस्तौल से निकली गोली उनकी कार के बाएं हिस्से की कांच पर आकर लगी, जिससे कांच टूटकर गिर गया। गोपाल अरबट के मुताबिक विगत लंबे समय से शिवसेना शिंदे गुट में ही उनके समकक्ष रहने वाले 3 पदाधिकारियों के साथ उनका कुछ विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते उन तीनों लोगों के उकसावे पर 3 से 4 अज्ञात लोगों ने उन्हें जान से मार देने के इरादे से उन पर फायर किया। इस शिकायत के आधार पर वलगांव पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए जाँच शुरू की।
वहीं इस बीच शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल अरबट के वाहन पर हुई गोलीबारी की घटना के मामले में अपना नाम सामने आने पर शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले ने सोशल मीडिया के जरिए स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि वे बीती रात 10:30 बजे की ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए थे और आज सुबह 8 बजे मुंबई पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें बीती रात हुई घटना के बारे में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों के जरिए जानकारी मिली। साथ ही उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ जब उन्होंने इस मामले में अपना नाम भी शामिल देखा, जबकि हकीकत यह है कि इस पूरी घटना से उनका या उनके किसी समर्थक का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले की सघन जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मनपा क्षेत्र के कनिष्ठ महाविद्यालयों में अब कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसके तहत शहर के 63 कनिष्ठ महाविद्यालयों की 16,160 सीटों के लिए प्रवेश के विविध राउंड हो चुके हैं और अब तक 9,639 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। साथ ही अब भी 6,231 सीटें रिक्त हैं। वहीं आज मंगलवार को प्रवेश आवेदन पंजीयन शुरुआत हुई, जिसके तहत कल 2 अक्टूबर तक पंजीयन कराया जा सकेगा और 3 अक्टूबर को प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूची घोषित की जाएगी, जिसके बाद विद्यार्थियों को आगामी 2 दिनों के भीतर संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। आगामी 3 से 12 अक्टूबर के दौरान मनाए जाने वाले 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव के चलते शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक मंडलों द्वारा 492 स्थानों पर श्री दुर्गा देवी व 102 स्थानों पर श्री शारदा देवी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 65 स्थानों पर गरबा रास का आयोजन होगा। इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्तालय में आज विविध सरकारी महकमों सहित अम्बा देवी व एकवीरा देवी संस्थान के साथ ही विविध सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडलों व गरबा पंडालों के पदाधिकारियों एवं शांतता समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मार्गदर्शन करते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सभी से आह्वान किया कि 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव को हर्षोल्लास के साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। आगामी 3 से 12 अक्टूबर के दौरान मनाए जाने वाले 3 दिवसीय नवरात्रोत्सव तथा इस दौरान राजकमल चौराहे से गांधी चौक तक लगने वाली अम्बा देवी की यात्रा के साथ ही नवरात्रोत्सव हेतु अम्बा देवी व एकवीरा देवी मंदिर संस्थान में देवी दर्शन हेतु उमड़ने वाली भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए शहर यातायात पुलिस विभाग ने शहर के राजकमल चौराहे सहित सभी प्रमुख मार्गों को हर तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। इस हेतु एक अधिसूचना जारी करते हुए साफ किया गया है कि अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम व महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेत्री व तिवसा क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर को आगामी विधानसभा चुनाव हेतु कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार चुनने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वे हिंगोली व परभणी जिले के पार्टी प्रत्याशियों के साक्षात्कार आगामी 8 अक्टूबर से पहले लेंगी। वहीं अमरावती जिले के इच्छुकों के साक्षात्कार हेतु नागपुर के कांग्रेसी नेता नाना गावंडे को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जल्द ही अमरावती आकर पार्टी का टिकट पाने के इच्छुकों का साक्षात्कार लेंगे। राजापेट उड़ान पुल के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दर्ज मामले में नामजद रहने वाली जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा सहित युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की आज कोर्ट में पेशी हुई, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। न्यायाधीश चांडक की अदालत में यह मामला चलने की जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी आंदोलनकारियों ने उपस्थित रहकर अदालत के समक्ष अपने बयान दर्ज किए। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर राजपात्रित अभियंताओं के संगठन द्वारा आज 1 अक्टूबर को अपने अपने कार्यालयों में काम बंद व कलम बंद आंदोलन करने के साथ ही निषेध आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के तहत राजपात्रित अभियंता संगठन द्वारा वर्ष 1970 के सेवा नियम कालबाह्य हो जाने के चलते नई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों वाले सेवा नियमों को तत्काल लागू करने की मांग उठाई गई। पुरानी अमरावती कहे जाते परकोट के भीतर नालसापुरा व तालाबपुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू के 50 से अधिक मरीज होने का दावा करते हुए पूर्व महापौर विलास इंगोले ने मनपा प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया और कहा कि मनपा की लापरवाही अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है तथा अमरावती अब किसी गांव कस्बे की तरह होकर रह गया है। फसल बीमा कंपनी के सर्वेक्षण करने वालों पर किसानों से रकम ऐंठने का आरोप लगाते हुए युवक कांग्रेस ने आज जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पर धड़क दी। कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की मांग युवक कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा उठाई गई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे का विदर्भ दौरा रहते समय अमरावती शहर में महाकाली शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज के हाथों स्वागत किया गया। भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा की अमरावती शहर शाखा की ओर से राज्य में अवैध पब व अवैध स्पा मसाज सेंटर को तत्काल बंद करने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा गया। अमरावती के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में इसी वर्ष से MBBS की पढ़ाई प्रारंभ होने की आशा फलीभूत हुई है। राज्य चिकित्सा आयोग ने अमरावती सहित प्रदेश के 8 नए GMC को मान्यता देकर प्रथम वर्ष के प्रवेश की अनुमति दे दी है। अब यहाँ के मेधावी विद्यार्थियों को चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपनी मेधा व मेरिट के बूते वे अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही प्रवेश ले सकेंगे। हालांकि नियमानुसार यह स्पर्धा राष्ट्रीय स्तर पर होगी, लेकिन सरकारी फीस में MBBS की पढ़ाई अब अमरावती में संभव हो जाएगी। अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए NMC द्वारा 100 सीटों की मान्यता और इसी शिक्षा सत्र से प्रवेश प्रारंभ करने की अनुमति मिलने के बाद अमरावती में स्वाभाविक रूप से राजनेताओं ने श्रेय की होड़ कर रखी है। एक जनप्रतिनिधि ने 430 करोड़ का मेडिकल कॉलेज मंजूर करवाने का दावा किया है, जबकि दूसरे लीडर इसे इलेक्शन की भागादौड़ी बता रहे हैं। उनका कहना है कि GMC डफरिन परिसर में किराए की जगह पर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आनंद फानन में शुरू किया जा रहा है, जिसका हश्र भी बेलोरा विमानतल के समान हो सकता है।
वहीं अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करवाने हेतु विगत 8 वर्षों से प्रयास कर रहे भाजपा नेता किरण पातुरकर ने इसके लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को श्रेय दिया और अमरावती में जीएमसी की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने पर खुशी जताते हुए कहा कि पिछले वर्ष के राज्य सरकार के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, जो अब हकीकत में साकार होने जा रही है। यह अमरावती के लोगों द्वारा किए गए आंदोलन की सफलता है। अमरावती शहर से सटकर नागपुर अकोला और राष्ट्रीय महामार्ग पर कुंडेश्वर के निकट अमरावती फसल मंडी की जगह आरक्षित है, जहां पर एकत्रित टर्मिनल मार्केट का निर्माण किया जाना है। 128 एकड़ जमीन पर करीब 800 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी प्रकल्प निर्मित होगा। इस बारे में प्रशासकीय प्रस्ताव विगत शनिवार 28 सितंबर को ही आम सभा में रखा गया, जिसमें विभिन्न विषयों के साथ ही अमरावती फसल मंडी का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज बाजार समिति करने का प्रस्ताव भी रखा गया। आगामी 5 अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक शेगांव नाका परिसर स्थित अभियंता भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की अमरावती शाखा तथा कौशल विकास केंद्र व प्राकृतिक सहजीवन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षा दल की विभिन्न संकायों में तथा सुरक्षा बल के विभिन्न संकायों तथा मर्चेंट नेवी व मेटलर्जी नौकरी के संदर्भ में क्षेत्र के प्रसिद्ध व विशेषज्ञ मान्यवरों का मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस आशय की जानकारी संस्था की ओर से संजय शिरभाते द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। अक्टूबर को एक नेवी, डिफेंस, एयरफोर्स, इसमें आईटीआई से लेकर तो इंजीनियरिंग तक, ग्रेजुएशन तक के लड़कों को क्या क्या संधि है, क्या क्या नौकरी के उपलब्ध है, ये हम उस पर कर्नल और ब्रिगेडियर और एयर चीफ मार्शल लेवल के लोग आके उस दिन वो अपनी कॉन्फ्रेंस लेंगे, वो समझाएंगे और उनको मार्गदर्शन करेंगे। हमारी गलतफहमी हमेशा ऐसी है कि वो नेवी में, आर्मी में सिर्फ पढ़े लिखे बहुत क्वालिफाइड लोग जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट जाते हैं, ऐसा नहीं है। 55 से 60% वाले भी लोग ITI 12वीं ग्रेजुएशन वाले लोग भी उसमें एब्सॉर्ब होते। यही हमारे विदर्भ के लोगों को हमको बताना है, वो पीछे रहे थे। इसलिए ये हमने 5 सितंबर को आयोजित किया है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें करीबन 500-600 स्टूडेंट इसमें समाविष्ट होने का। अमरावती विधानसभा क्षेत्र के लिए इस बार मुस्लिम समाज द्वारा अब की बार मुस्लिम विधायक की मांग बड़े जोरों शोरों से की जा रही है, जिसके चलते कई दमदार इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा छोटी बड़ी पार्टियों में अपनी उम्मीदवारी की पेशकश की जा रही है। इसी क्रम में अब अमरावती शहर सहित विदर्भ के ख्यातनाम दंत चिकित्सक सैयद अबरार अहमद का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने पिछले दिनों छत्रपति संभाजी नगर जाकर MIM के पूर्व सांसद व प्रदेशाध्यक्ष सैयद इम्तियाज जलील से मुलाकात कर अपनी उम्मीदवारी की पेशकश की। महेश्वरी महिला मंडल द्वारा श्राद्ध पक्ष निमित्त सतीधाम मंदिर में आयोजित श्रीमद भागवत कथा सप्ताह के 5वें दिन कथावाचक बालव्यास अक्षय अनंत गौड़ महाराज ने भगवान श्री कृष्ण व जगत जननी रुक्मिणी के विवाह की कहानी सुनाई। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी विवाह की झांकियों ने श्रोताओं का मन मोहा। सोमवार 30 सितंबर की शाम ईशा की नमाज के बाद हैदरपुरा स्थित खानकाह रहबरिया में हजरत अलहाज ख्वाजा रहबर अली शाह चिश्ती कादरी ताजी के उर्स के मौके पर सज्जादा नशीन हजरत अलहाज ख्वाजा सैराब अली शाह अखी चिश्ती कादरी ताजी की सदारत में महफिल समा का आयोजन किया गया। इस मौके पर फनकार आफ्ताब साबरी द्वारा समा महफिल पेश की गई। संत गाड़गेबाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत इंटर कॉलेजिएट हॉकी टूर्नामेंट पुरुष का उद्घाटन आज स्थानीय जिला स्टेडियम के प्रांगण पर हुआ। 1 से 2 अक्टूबर तक खेली जाने वाली इस स्पर्धा का आयोजन राष्ट्रीय शाहू साइंस कॉलेज चांदू रेलवे द्वारा किया गया है। इस अवसर पर अमरावती शहर में रहने वाले हॉकी प्रेमी व उद्योजक हाजी इरफान खान ने इस स्पर्धा को सदिच्छा भेंट दी। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने संभाजी नगर से तबादले पर आए और फिलहाल नियंत्रण कक्ष में कार्यरत पुलिस निरीक्षक जनार्दन सालुंके को नागपुरी गेट पुलिस थाने में दोयम निरीक्षक नियुक्त किया है। साथ ही साइबर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक पुनीत कुलट को अब राजापेट में थानेदार बनाकर भेजा गया है। वहीं राजापेट के प्रभारी PI महेंद्र अंबोरे को नांदगांवपेट थाने में इसी पद पर भेजा गया है। विगत 29 सितंबर को अमरावती शहर में एक ही दिन के दौरान अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 लोगों की आकस्मिक मौत हो गई, जिसमें से 2 शव सड़क पर बरामद हुए, वहीं 2 अन्य की सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने की जानकारी है। पुलिस द्वारा सभी 4 मामलों की जांच की जा रही है। राममेघे कॉलेज में पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र को चाकू की धाक दिखाकर 2 कुख्यात अपराधियों द्वारा लूटे जाने की घटना राजापेट थाना क्षेत्र अंतर्गत MIDC के हर्ष बार के पास घटित हुई। आरोपी के नाम बादल लुंड व यश बहुराशि बताए गए हैं, जो मायानगर के रहने वाले हैं। लोनी डाकली थाना क्षेत्र में आने वाले बेलोरा हवाई अड्डे के पास बस स्टैंड के निकट 28 सितंबर की रात 8:30 बजे के दौरान नशे में धुत 2 युवकों को वाहन चलाने से रोकने पर इन दोनों युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। हमले में घायल युवक का नाम मनीष टुपटकर बताया गया है। बकाया बिजली बिल भरने के लिए एक युवक अपनी पत्नी से चचेरे ससुर के यहाँ पैसे मांगने पहुंचा था और उस युवक ने बाथरूम जाने का बहाना कर बाथरूम में चचेरे ससुर द्वारा नहाने से पहले नल पर लटकाई गई करीब 2.5 लाख रुपए की सोने की चेन चुरा ली। साथ ही उनका ATM लेकर उनके अकाउंट से 4,000 रुपए भी निकाल लिए। इस मामले को लेकर पांडुरंग तायडे द्वारा जताए गए संदेह के आधार पर मनोज ठाकरे नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
तिवसा के गुरुदेव नगर में रहने वाला एक युवक पड़ोस में रहने वाली महिला को अस्पताल में भर्ती कराने ले गया, जहां उसका महिला के पति के साथ विवाद होने पर महिला के पति ने अपने बेटे के साथ मिलकर उस युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। वरुण के जायंट चौक परिसर में 34 वर्षीय युवक को फिट आने से वो कुएं में गिर गया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। यह घटना सोमवार की सुबह 7:30 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक युवक का नाम राजकुमार उइके बताया गया है। वरुण के देशमुखपुरा निवासी सुलेमान खान नसीर खान 29 सितंबर की शाम 5:30 बजे के आसपास कृषि उत्पन्न समिति के संतरा मंडी के गेट के सामने कैंटीन पर खड़ा था। तभी सैयद शफाकर सैयद बब्बू ने अन्य 2 लोगों के साथ वहां पहुंचकर पुराने विवाद के चलते सुलेमान खान पर लोहे के फाइटर से हमला किया। नागपुर से मुंबई की तरफ जा रहे ट्रक चालक को झपकी लगने से उसका वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा वाशिम जिला अंतर्गत घटित हुआ। बुल्ढाना जिले की खामगांव तहसील अंतर्गत टेंबुर्ना खेत परिसर में गजानन काले के खेत में अपने पति के साथ रहने वाली मीरा बावने नामक 25 वर्षीय विवाहिता का अपने पति के साथ किसी घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मीरा बावने गुस्से में आकर अपने घर से निकल गई, जिसकी काफी खोजबीन करने के बाद वह घर वापस नहीं लौट। वहीं उसका शव खेत परिसर के पास स्थित तालाब से बरामद हुआ।